आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु का विभव। अर्थात यदि कोई आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर रखा हुआ है तो इसके कारण यहां से R दूरी पर एक अन्य बिंदु यदि P हम मानते हैं तो बिंदु P पर कितना विद्युत विभव होगा ये हमें ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि हमें एक बहुत सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को अनंत से बिंदु P पर लाना होगा। माना अनंत पर कोई आवेश Q0 यानी कि सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 अगर अनंत पर है तो उस आवेश को जब हम Q पर लाएंगे तो Q पर लाने पर जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे विद्युत विभव एट P। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पहले इसी रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाएं और हम क्या करते हैं कि पहले इस आवेश को परीक्षण धनावेश को माना अनंत से हम एक और बिंदु इसी रेखा पर चूज करते हैं। माना हमने बिंदु A को यहां पर चुन लिया, बिंदु A, ये बिंदु A है और उसको हम ला गए अनंत से बिंदु A पर। अब हमारा आवेश कहां पे आ गया, बिंदु A पर आवेश आ गया जिसकी दूरी इस मूल आवेश से x दूरी पर है। माने दूरी क्या है आपकी, x दूरी पे। तो हम जानते हैं कि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इस पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु A पर आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना बल लगेगा, इस पे कितना बल लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, हम जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 इंटू, और दूरी कितनी है x का वर्ग। ये कूलाम के नियम से हमको पता है कि इस पे इतना बल लगा। तो हमने क्या करना है कि आवेश को अनंत से कहां पे लाना है, पहले बिंदु A पे लाना है। अब हम जानते हैं कि इस पे कितना बल लगा, इतना बल इस पे लगा, और बल कहां की तरफ लग रहा है, ये बल इस पे लग रहा है बाहर की ओर। ये प्रतिकर्षण बल है तो ये बाहर की तरफ जाने का प्रयास करेगा, तो प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लग रहा है। अब हम इस आवेश को फिर यदि सूक्ष्म विस्थापन देना चाहें और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके हम इसको एक और बिंदु, सपोज ये बिंदु, इस बिंदु को मानते हैं B बिंदु, हम इसको A से B तक लाने का प्रयास करते हैं, A से B तक लाने का प्रयास करते हैं, और A और B की जो दूरी है उसको बहुत छोटी दूरी है तो हम इसको मान लेंगे dx। क्या मान लिया हमने, इसको dx मान लिया। ये पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी x है और AB की दूरी क्या आपकी dx। देखिए ये विस्थापन की दिशा इस तरफ है, ये विस्थापन है, उस पर बल कहां लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा था, तो ये तो उस पर लगने वाला बाह्य बल है। जब हम आवेश Q0 को Q की ओर ला रहे हैं तो जो बल हमको लगाना पड़ेगा वो बल क्या होगा, वो इस पर लगने वाले बल की विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है कि मेरा आवेश यहाँ पे है और आवेश पे बल बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन हम यहां लगाना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी तरफ बल लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि Q0 को Q की ओर लाने के लिए बाह्य बल इसकी विपरीत दिशा में होगा। तो हम कह सकते हैं कि F बाह्य, इसको हम F बाह्य का नाम दे दें और इसको हम लिखते हैं -1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर। यानी कि इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये बल भाई इधर की तरफ लग रहा है तो ये बल उसकी विपरीत दिशा की ओर लग रहा है।
अब जो ये बाह्य बल है, तो बाह्य बल द्वारा आवेश को dx दूरी तक विस्थापित करने में कुल कितना काम करना पड़ेगा, ये हमको पहले निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि इस बल द्वारा Q नॉट को dx दूरी तक विस्थापित करने में कृत कार्य, तो क्या कह सकते हैं आप, dw इज इक्वल टू, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बाह्य बल, जो बल होता है बल गुणा के विस्थापन, तो आप लिखते हैं F बाह्य, और विस्थापन कितना हो रहा है, इनटू विस्थापन कितना है, dx विस्थापन है, ये विस्थापन। तो इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू F बाह्य कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ इंटू क्यू नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारे पास निकल गया कि कुल कितना विस्थापन करना पड़ा हमको, कुल कितना कार्य करना पड़ा जब हमको आवेश को A से B तक यानी कि अल्प विस्थापन dx करना पड़ा, तो कुल कितना कार्य करना पड़ा, dw इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे x स्क्वायर इंटू dx। अतः Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि हमको Q नॉट से P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हमने अब तक क्या निकाला कि A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, वो जो कार्य था वो था आपका dw। देखिए हमको करना क्या है, अनंत से P तक लाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम समाकलन का प्रयोग करेंगे और समीकरण एक को हम क्या कर देंगे, समाकलित कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा आपका समाकलन, कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, R तक ला रहे हैं, तो समाकलन कर देंगे dw का। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, और अंदर क्या है यहाँ पे, इसका मान कितना है, इसका मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉन्स्टेंट सब बाहर आ जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R और 1/x स्क्वायर इंटू dx, यानी कि हमारे पास समाकलन किसका है, 1/x स्क्वायर इंटू dx का है। अब चूंकि हम ये जानते हैं इंटीग्रेशन x की घात n इंटू dx, यानी कि x की घात n का समाकलन क्या होता है, तो वो होता है x की घात n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम पहले -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और इसको लिख सकते हैं हम वैसे इन्फिनिटी से R और x की घात -2 dx। ये x की घात 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये हो जाएगा आपका x की घात -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट आपकी हो जाएगी, लोअर लिमिट है आपकी इन्फिनिटी, अपर लिमिट है आपकी R, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और ये कितना हो गया, x की घात -2 प्लस 1 -1, और ये हो जाएगा -1 इन्फिनिटी से R। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और x की घात -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, और -1 यहां पे है, और यहां पे लिमिट हो जाएगी R, और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ये माइनस और ये माइनस है तो ये आपस में ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और 1/x R इन्फिनिटी लिमिट,
या इसको हम कह सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट। एक बार R रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा आपका 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट इंटू 1/r माइनस 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और कार्य कितना हो जाएगा कुल W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बटे R। ये कौन सा कार्य है, जब हम परीक्षण धनावेश को अनंत से बिंदु P यानी कि इस आवेश से R दूरी तक ला रहे हैं, तो इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, विभव निकालना है। और विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव इज इक्वल होता है कि कुल कितना कार्य किया गया किस पर, एकांक परीक्षण धन, जो परीक्षण धनावेश है, जो टेस्ट चार्ज आपका है, उस टेस्ट चार्ज पे कुल कितना कार्य करना पड़े W/Q0। क्यू नॉट की वैल्यू क्यू नॉट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यू नॉट को हम ला रहे हैं, तो जिस आवेश को हम ला रहे हैं उस पर जितना कार्य करना पड़ा वो W है, और लाया गया आवेश क्यू नॉट है। इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, विभव कह देंगे। तो W इज इक्वल टू कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन R, और बटी क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बटे R इंटू क्यू नॉट, इसे कैंसिल। तो विभव इज इक्वल हो जाएगा आपका V इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। तो ये क्या निकल गया आपका, बिंदु P पर विभव का मान निकल गया।